जो जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव लाइन्स है, जो पाइनियर लाइन्स है, दस्तूर लाइन्स है, ये अलमबरदार है, ये उनके अलमबरदार है जो कारकुन साफी है। अब यकजा होके खड़े होके आवाज उठानी है। ये दस्तूर ग्रुप जिसके साथ जब भी हुआ प्रेस क्लब की सियासत में कभी पीछे नहीं रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ। ये अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, मुझे कहेंगे साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में दस्तूर ग्रुप का वाइटल रोल है, अहम किरदार है कि हर साल कुछ वादे किए जाते हैं, वादों की तकमील जो है वो शायद नहीं हो पाती। हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो कुछ मायूस नजर आते थे। 2 साल कहते माँ मशक्कत की तरह हमने बतौर मेंबर वहाँ पे गुजारे हैं, ना किसी को चाय की सहूलत थी। अरशद अंसारी साहब ने स्टेट ऑफ आर्ट किचन बनाया, उसको तबाह करके रख दिया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, आज आपको एक ग्रुप ने ज्वाइन नहीं किया, आपको 2 ग्रुप्स ने ज्वाइन किया, एक पाइनियर एक दस्तूर। आज जो अनाउंसमेंट की साहब अल्लाह ताला ने लिखा है ना, हम इससे बड़ा प्यार करते थे और इस सब बेटे को भी आज उन्होंने बनाया और फिर वो बिल्कुल आगे आना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ स्टार्ट में कि बोल इंतजामिया ने बेरोजगारी का सिलसिला जारी किए हुए है और अब तक 166 बंदे को निकाल चुके हैं, मुसलसल निकाल रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे और जहाँ यहाँ पे ये खचाखच हाथ भरा हुआ है, मैं बोल इंतजामिया की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। चारों ग्रुप्स की जानिब से, साफी इत्तेहाद की जानिब से कि वो अपनी रविश को तर्क कर दें, लेकिन मैं आज ये भी ऐलान करता हूँ कि आपके कुछ दिन रह गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके दफातर की तालाबंदी करेंगे और ये ऐलान नहीं, ये हम करके दिखाएंगे। हम कारकुनों के, आपको कारकुनों के इस्तेसाल से इस तरह खेलने नहीं देंगे। आपको बकाया जात भी देने हैं, आपको उनको वापस भी लेना है। और अगर टीवी चलाना है, अगर टीवी नहीं चलाना तो इनके पूरे पाकिस्तान में दफातर बंद करेंगे। स्टार्ट मैं करूंगा, बोल का दफ्तर यहाँ तालाबंदी मैं करूंगा। बिल्कुल जिससे निकाले तो सुन लें। तो ये ग्रुप जो है ये इंशाअल्लाह ताला ये जो जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव लाइन्स है, जो पाइनियर लाइन्स है, दस्तूर लाइन्स है, ये अलमबरदार है, ये उनके अलमबरदार है जो कारकुन साफी है। हमने दर साहब उनके अब यकजा होके खड़े होके आवाज उठानी है। वो नवाए वक्त वो डी हो, वो बोले वो डी हो, कोई हो। हम क्योंकि ये कारकुन इस तरह कारकुनों को हम खेलने नहीं देंगे। और मैं आज इंतहाई खुशी का इजहार भी करना चाहता हूँ कि आज भी आप साहब बड़े रिनोल्ड किस्म के साफी भी हैं और सियासतदान भी हैं। ये सब मैकेनिज्म को जानते हैं लॉ क्लब की। बुटा साहब आपसे बात है क्योंकि आप जैसी तकलीफ मैं नहीं कर सकूंगा, माशाल्लाह जो आपने तकलीफ कर दी है वो या कामी साहब वैसे ही उस्तादों के उस्ताद हैं और इन्होंने जो तालीम दी लोगों को वो महल में सैकड़ों हजारों को शागिर्द है, तो इनके मुकाबले में तो तकलीफ मुझे आती कोई नहीं। डॉक्टर साहब मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आसिफ अली साहब आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। मियाँ साहब ने एक मिनट मैं ये बात पहले ये कर लूँ जो मियाँ साहब ने बात की, वाकई डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि इन लोगों की कोई शरायत नहीं थी हमारे साथ जो बातचीत चल रही थी, कोई हैवी कोई शरायत नहीं, लेकिन ये सिर्फ जब भी दस्तूर ग्रुप जिसके साथ जब भी हुआ वो इस प्रेस क्लब की सियासत में कभी पीछे नहीं रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ। वो इसलिए कि ये फैसला करते हैं मेरिट पे। ये अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, मुझे कहेंगे साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी दलेरी की बात है। वो पूरे साल असेस करते हैं
और ये ग्रुप कोई छोटा ग्रुप नहीं है। प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में कस्तूर ग्रुप का वाइटल रोल है, अहम किरदार है। और ये लोग, जिसका भुट्टो साहब ने कहा कि वो लोग हैं कि जो वाकई ये शायद मैं ले डालूं, ये पहले खड़े होंगे, इनका ये खासा है, ये जब भी आए हैं और ये इसी तरह आए हैं, इंशाल्लाह ताला सारा दिन खड़े होंगे। शायद मेरे से ज्यादा भुट्टो साहब खड़े हो, आपको साहब खड़े हो, डोगो साहब खड़े हो, आपको काम साहब खड़े हो। ये हमेशा से मैं इनको सच्चा मानता हूँ, खड़े लोग हैं, साफ बात करने वाले, कोई डरते नहीं किसी तरह। तो मैं अपनी जरूरत और भाटियों को भी सलाम करता हूँ, इन्होंने कोई शरायत नहीं रखी, गैर मशरूम तौर पर ऐलान किया, बहुत बड़ी बात है। ये मुझे बात बिल्कुल ठीक भुट्टो साहब ने की कि जो मुखालिफ पैनल है, अब तो मैं उसको फाइनल मीटिंग कहूंगा, सारे अच्छे बैठे हैं, वो जो मुखालिफ पैनल है उस पे इनको बिल्कुल भुट्टो साहब के 2 सीट मेरे जो मुझे जो पता लगा था 3 सीटों का इनसे वादा किया, आज भी किया, अभी घंटे पहले भी किया। अंदाजा करें कि एक नीचे ले लें, 2 ऊपर ले लें, किस किस्म के जालिम आदमी। क्या आपने पैनल छुपवा लिए, भुट्टो साहब के घरों की कुड़ियां खड़का छोड़ी हैं, आबद साहब की, दामी साहब की, डोगर साहब की, लेकिन ये लोग तो कमिटमेंट कर लें तो फिर ये पीछे क्या। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खासतौर से रहमान भुट्टो साहब का, मियां भाई साहब का, मसूद के अपने तमाम दोस्तों का, कि उन्होंने आज जो हमने गुलदस्ता बनाया था और कोशिश की कि उस गुलदस्ते में हम पौधों की बजाय हम कोशिश करें कि अल्लाह पाक अगर हमें मौका देता है तो हम लोगों के जो मसाइल हैं, खास तौर पे हमारी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, उसको मिल के हल करने की ज्यादा तेज जद्दोजहद कर सके। इसलिए कि 2-3 सालों से मैं देख रहा था कि हर साल कुछ वादे किए जाते हैं, उन वादों की तकमील जो है वो शायद नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से शायद हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो कुछ मायूस नजर आते थे और उनको जिसकी वजह से मसाइल में अदाफा नजर आ रहा था। अब मेरी खुशबाई थी और इसमें जब हम ये मिले, अर्शद साहब के साथ में मिला, हम काफी सारे एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, तो जो चीजें हमारी डिस्कस हुई उस डिस्कस में सबसे ज्यादा अहम चीज हमने अपने मेंबरान के जज्बात जो है वो, मैं समझता हूँ कि कुछ सालों से हम मजबूर हो रहे थे, उनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा था, तो वो हमारा मेन एजेंडा था। और हमने कहा कि हम झूठा वादा कोई नहीं करेंगे, अल्लाह की क्या कहते हैं इंसानों के लिए उनकी खिदमत के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, जितनी अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है। बाकी कुछ रहमतें अल्लाह पाक ने भी डाल होती है, और आपकी दुआओं की भी जरूरत होगी हमें कि जब इलेक्शन खत्म हो और हम अपनी जिसे कहते हैं ना भरपूर तवानाई उस पर सर्व करेंगे। अल्लाह की मर्जी हुई तो जो मसाइल हमें कुछ सालों से जिसमें अज़ाफा नजर आ रहा था, वो मसाइल हम हल करने की कोशिश करेंगे अपनी पूरी कोशिश में, ईमानदारी से। आपकी दुआओं की भी जरूरत है। दूसरा, मियां भाई साहब ने कहा कि मैंने प्रोग्रेसिव से किसी को निकाला था, मैंने आज तक कभी नहीं निकाला। एक मैंने जिंदगी में असूलों की बुनियाद पे हमेशा खुद को जिसे कहते हैं यह है कि मैंने इलेक्शन जितने कॉन्टेस्ट करने से किए, उसके बाद मैं हमेशा ग्रुप के साथ दोस्तों जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उनके साथ उसी तरह पार्टिसिपेट किया जिसका मैं खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। उसका मकसद खुदा नहीं होता, इसका मकसद होता है कि हम खिदमत करें। केरला पाक से शायद जिंदगी में हमें इतने वक्त नहीं मिलता कि मैं अपने मोहल्ले में जाके इस ख्याल रखना समझता हूँ। ये कम्युनिटी हमारी, हम इस कम्युनिटी में खानदान के सीट रखते हैं, और उस खानदान के अंदर अगर आपका किसी से कोई इख्तिलाफ राय होता है तो वो वक्ती होता है, और उसमें सबकी जिसे कहते हैं ना तवज्जो या सबका ध्यान सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए कि हमने अपने लोगों की बेहतरी का कैसे सोचता है। हो सकता है कि नहीं मेरा किसी से कोई सेल्फी इख्तिलाफ राय था, मतलब अपने किसी होने के लिए नहीं था या अपनी किसी ताकत के लिए नहीं था। तो मैं हमेशा कोशिश की कि क्या कहते हैं ना हम सब मिल के जो है एक यूनिट होके कोशिश करें कि हमने अपनी कम्युनिटी की खिदमत कैसे करनी है। हमने अगर 100 मसाइल हैं उसमें से 3 मसाइल भी हल कर देंगे अपनी मेहनत से, तो शायद कि अब जिस दिन हम अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो हम कम ये कह सकेंगे
कि जनाब अल्लाह पाक मैंने आपके बंदों के लिए ये कोशिश की थी, ये मेहनत की थी, ये मैंने आप क्या कहते हैं ना अपना वक्त दिया था। मैं समझता हूँ यही इस सियासत का, कम्युनिटी की सियासत का मकसद भी यही होना चाहिए कि हम इंसानों की फलाह बहबूद के लिए ज्यादा हाथों इम्कान तरीके से कोशिश करें, तो जितना हम कर सकते हैं, और अपना वक्त देके ये कोशिश करें कि क्या कहते हैं ना जो हमने अपना कुछ सदका जारिया दिया। इसलिए आज मैं ये प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट दस्तूर पायनियर अलायंस को खुश आमदीद कहता हूँ। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हम पूरे पैनल को जिताएं। उसका हमें फायदा क्या होगा कि हमें काम करने के लिए जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, जिनको हम मुंतखब करके आपके सामने लेके आए हैं, ताकि इनके साथ हमें काम भी करें, और अगर हमें किसी जगह पे इनकी कुछ त्रुटि नजर आती है तो हमें कह सकें कि यार आप इनके बाद बहाना न रहे। हम इस चीज का अहद करेंगे कि इस इलेक्शन में 2 साल कहते मां मशक्कत की तरह हमने बतौर मेंबर वहां पे गुजारे हैं। हमारा ना कोई गेस्ट अंदर आ सकता था, ना किसी को चाय की सहूलत थी, खाना पीना तो बड़ी दूर की बात को फंक्शन पैसे देके करवाते थे, तो हमारे पास लाउड स्पीकर तक की फैसिलिटी नहीं थी। अरशद अंसारी साहब ने स्टेट ऑफ आर्ट किचन बनाया, उसको तबाह करके रख दिया। उन्होंने जिम बनाया आपकी एक्सरसाइज के लिए, उसको तबाह कर दिया। और अब मैं दावत दूंगा हमारे साथ हमारे बिल्कुल जाहिर आबाद हमारे साथ आगे, और ये हमारे सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। आज हमने ये यहाँ पर अहद करना है कि हमने 24 तारीख को इलेक्शन वाले दिन सुबह 9 बजे लाहौर प्रेस क्लब वहां सबने खड़े होना है और पूरी जिंद जान के साथ अपना पूरा पैनल लेना है। 15 के 15 वोट। हमेशा अक्सरियत जब जीतती है तो हमारा सदर मजबूत होता है, और जब सदर मजबूत और सेक्रेटरी मजबूत हो जाए ना, तो बड़े से बड़े अवाम भी बात मारने पर मजबूर हो जाती है।